भगवान कृष्ण जी आपको विराट रूप दिखाया उड़ावे जनाब आपने बैठे बैठे आपको विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप भगवान कृष्ण में पर्वत नदी नाला डूंगर सब कुछ दिख रहे थे और कौरव पांडवों की सेना भी देख रही थी। जना अर्जुन देख भयभीत होगा हाथ जोड़ लगे हे परमात्मा, बोला मैं दिशाओं को नहीं जान रहा, किधर पूर्व है किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, इनको मैं नहीं जान पाता हूँ। फिर हाथ जोड़ निवेदन कर रहे थे अर्जुन। ओंकार प्रणम दोषो वक्त्राणि ते तवमनाम संति भ्रष्टाव क्लानि भयकानि केचिदे लग्ने दशनाम तेरेषु दर्शन्त्यन्ते चुरन्ति चूर्णमंगे शिष्यन्तं साधि महात्मा प्रगुणम्। बड़े वेग से आपके विकराल डांटू में भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें कितने ही चूर्ण हुए शुरू से आपके दांतों के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं आपका वे वेग देखें। बोला सभी राक्षस लोग तीव्र गति से आपके मुख में समावेश करें। किस प्रकार करें? जिस प्रकार के पतंगे दीपक की ओर आकर्षित होते अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त हो रही, इस प्रकार हे भगवान आपके विराट स्वरूप में ये राक्षस लोग ये समाये जा रहे हैं। अब तो विराट स्वरूप दिखा रहे थे भगवान। फिर आगे कह रहे थे ओंकार प्रणम दोषो यदा नदीनां भवो वेगा समुद्र वेगा मुखा द्रवंती तथा तव मुखे नरो कबीरा विसंति वक्रणमया विसंति जवंती हम शिष्यन्तं साधिमात्मा। जैसे नदियों के वेग से जल के प्रवाह अपने विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ता है, समुद्र में प्रवेश करते ठीक प्रकार से शूरवीर मनुष्य समुद्र आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश हो रहे हैं। जिस प्रकार नदी उफान करती है अपने साथ पत्थर पेड़ों को गुहाती ले जाती हुई समुद्र में जाकर के शांत हो जाती है, उसी प्रकार राक्षस लोग आपके विराट स्वरूप के मुखमंडल में प्रवेश करें और अतिवेग से दौड़ते हुए शांत हो रहे हैं और आपके दांतों में उनके सिरे चिपके हुए हैं। इतना विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन भयभीत और कंपायमान हो गया। परमात्मा को अतो विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप देखा बाद के मान अर्जुन माने दादा तू तो कोई और ही शक्ति थे मत न तो थारो दोस्त समझे जना फिर पश्चाताप करे थे मैं तने कदे कर्षण कयो कदे यादव कियो भोजन की टेम में कियो दोस्ता की समय में कियो और सोती टेम में कियो। अब इस जगह प्रश्न उठे थे भगवान कर्षण में थे तो फिर काहे थे भगवान कृष्ण कहते 8वां अध्याय का 13वां श्लोक में ओमित्य का अक्षर ब्रह्म व्यवहार मामनु सुमरन ये प्रयाति तजंते देवी सयाति परमागति। बोले मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण का तो जन्म और मरण होता है, जिसका नाम और रूप है तो वो नष्ट होगा। तो बोला मैं तो ओम नित्य अक्षर ओम अक्षर परब्रह्म सदा सर्व ब्रह्मांड में शाश्वत है। तो भगवान कृष्ण आपको विराट स्वरूप दिखा रहे थे। फिर आगे कह रहे थे ओंकार प्रणम दोषो पय स्वभाव प्रचामि त्वां धर्म सम्मुड्ड चेता यच्छत्रेशानि श्रीचंद्र भगरीतमे शिष्यन्तं साधिमात्मा प्रगुणम्। यथा प्रभुतं जवलं पतंगा विसन्ति नसाय समुद्र वेगाः तथैव नसाय विसन्ति लोगाः सवापि वक्त्राणि समुद्र वेगाः। जिस प्रकार के पतंगे अग्नि में प्रवेश हो रहे हैं और समुद्र में नदी प्रवेश करके शांत हो रही, पतंगे दीपक के पास में जाकर के जल मर के नष्ट हो जाती, उसी प्रकार आज लोग नष्ट हो रहे। फिर आगे कह रहे हैं ओंकार प्रणम दोषाले हर्षाने गमने प्रमाण समन्ते लोकान समुद्र में जलम विदति तेजो भूर्या जगत समुद्रम भासते भ्रोगा पतंति विष्णु शिष्यन्तं साधि महात्मा प्रगुणम्। आप समस्त लोगों को प्रज्वलित मुख द्वारा सब ओर से निगल रहे हैं, सब ओर से चाट रहे हैं, उनका अवसादन कर रहे हैं। व्यापन स्वरूप परमात्मा आपकी उग्र प्रभा को संपूर्ण जगत आपके तेज से ही व्याप्त है। हे पारब्रह्म परमात्मा आपका विराट स्वरूप देख करके तो मैं चकित रह गया। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण हो रहा है। प्रभु आपको धन्य है आपका विराट स्वरूप देखा। फिर कह रहे हैं ओंकार प्रणम दोषो आख्यानि में गो भवने भृगो रूपो नमोस्तुते देवबले विज्ञातुम् इच्छाति बहुमाध्यं नहि प्रदास्यामि त्वं प्रवृत्ति ओम शिष्यन्तं साधिमात्मा प्रगुण। हे प्रभु आप बतलाइए,
हे देव में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हुए, आप आदि स्वरूप में भली प्रकार जानना चाहता हूँ, आप कौन है और क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है। अर्जुन हाथ जोड़ के बोला, वो हे दादा, थारो विराट स्वरूप का है, थारी तो लीला ही नहीं आ रही था। भगवान कृष्ण ने कहे, भगवान कृष्ण को जब विराट रूप माता यशोदा भी देखी, बोले हे पुत्र तुम माटी खाओ। भगवान कृष्ण बोले माँ तुम माटी खाओ। बोले मुंडो फाड़। भगवान कृष्ण जी मुंडा खोलो तो बीका मुंडा करवाओ, नदी नाला पर्वत पहाड़ सूर्य चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र सारे दिखे, माता यशोदा देख दंग रहेगी। भगवान कृष्ण देवी संपत्ति ने बारह अपने विषय कमल अठी साइड कमल देवी संपत्ति रहते बिने आशीर्वाद दियो। बोले माता यशोदा में विराट स्वरूप मत दिखाओ, बंद करो ये लीला में, क्योंकि माता यशोदा मन भगवान मान ली तो हमारा हाथ जोड़ ली और माता पुत्र का हाथ जोड़े तो भी शोभनीय बात बोले। बोला मैं तो बालकपण ही रोला ताकि हम हमारी पिटाई करे और मैं बाल लीला करता हूँ। जना भगवान कृष्ण फिर मुंडा बंद करियो, माता यशोदा की बोला भगवान बेटा मत मार, थारा मुंड फाड़ी, थारा मुंडा का मारने में रचना दी कि अजब दृश्य देखो, नदी नाला पहाड़ डूंगर पर्वत सब कुछ देखा। भगवान कृष्ण माँ आ भी कोई वैसे के जगह तो बोले बेटा मुझे कोई सपना तो ना हो जाए। बोले अम्मा कोई सपना ही हो मैं मुंडा का मान में नदी नाला तो ब्रह्मांड समाज के जगह जरा। बोले बेटा पतो कर सपना अपनी घोड़ी थी तो माता यशोदा ने भी साहब भगवान कृष्ण दिखाई। फिर आगे गए ओंकार प्रणम दोषमाख्यानि में भागे निद्रो रूपो नमस्ते देवल प्रसुदे। ओंकार प्रणम दोषो कालो सिमन लोकस्य कद प्रभो लोकान समग्रं प्रवदते। रितेति त्वं भविष्यते सर्वे देव स्थिति प्रत्युन्नके सुयोधाम सिद्धं साधि महात्मा प्रगणम। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्ष की सेना में स्थित जो योद्धा लोग तेरे बिना भी जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण कहते कि महाभारत काल के मान विराट स्वरूप देखेंगे जो लड़वाए आप सबको नाश हो सब किया कि गति वाली कि वास्ते अर्जुन तो युद्ध करते तो खाली निमित्त मात्र बढ़ना तो शोक संकल्प पाप को लागू बोले तुम्हारो विराट स्वरूप देखो सारी रचना रचा वालों मैं हूँ और तू उदास और हताश मत हो, विराट स्वरूप दिखाई खैर करे। ओंकार प्रणम दोषो तस्मान वस्तुतंति सा यशो लवसे जित्वा स्वप्नं धर्मस्वं राजनं समुद्रं मले वेत्तम देहत्ता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भवं तवे साचिन्नं सिद्धं साधि महात्मा प्रसन्नं। हे अर्जुन तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर समृद्धि और संपन्न राज्य को बहुत शूरवीर में तेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं सवे साथी। बोले तू तो निमित्त मात्र बन जाए तो बे मरोड़ा जी आपको नाश हमारे सामने हो रहा है, सब परम गति में प्राप्त हो रहा। आप हमारी रचना से अर्जुन तू भयभीत मत हो, आसपास अंधेरा से घेरा जाए। ओंकार प्रणम दोषो द्रोण से बीच में जयद्रथ क्रम तथा मयांति योद्ध विराम मया कम जाहि मावचिष्टम योद्ध से विजेता शिवण सप्तनाम ओम शिवशंकर साधि महात्मा प्रबलम। इन द्रोण विश्व में जयद्रथ कर्ण तथा अनन्या भाव से मेरे द्वारा मारे सूरवीर योद्धाओं को तुम्हार भयमत संग्राम में वीरों को जीत कर तो निश्चय ही युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। योगेश्वर ने कहा मेरे द्वारा मारे हुए को स्पष्ट कर देता हूँ। बोले द्रोणाचार्य विष्णु पिता कृपाचार्य आज सब पहले मरणता को उद्धार होगा के लिए हमारे सामने मर्यादा तक मूर्ति हो जाए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहे से बोलो 9 मिनट को कोई बात नहीं।